नमस्कार दोस्तों, पंचायती राज हम पढ़ रहे थे जिसके 2 वीडियो हमने पहले अपलोड कर दिए थे और ये तीसरा वीडियो पंचायती राज सीरीज का है जिसमें हम 73वें संविधान संशोधन और इसके पहले जो प्रयास हुए संविधान संशोधन करने के पंचायती राज के संबंध में उनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले 64वां संविधान संशोधन जो है चौसठवां संविधान संशोधन विधेयक। अब ये विधेयक और अधिनियम में क्या फ़र्क होता है, ये एक और वीडियो चढ़ाया है, ये वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें विधेयक, अधिनियम और संविधान संशोधन के बारे में समझाया गया है। आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विधेयक और अधिनियम में क्या फ़र्क होता है, संविधान संशोधन क्या होता है। तो संविधान संशोधन का विधेयक अलग होता है, पारित होने के बाद कानून बनता है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 64वां संविधान संशोधन जो विधेयक था वो सिंघवी समिति की सिफारिश पर, सिंघवी समिति की सिफारिश पर जुलाई 1989 में राजीव गांधी जी जो है वो लेकर आए थे। जुलाई 1989 में लोकसभा में पारित हो गया ये, क्योंकि लोकसभा में उनको बहुत ज़्यादा बहुमत था। परंतु राज्यसभा में उनके पास बहुमत नहीं था, तो राज्यसभा में ये जो संविधान संशोधन विधेयक है राज्यसभा में पारित नहीं हुआ और इसके ठीक बाद चुनाव हो गए, तो और आगे राजीव गांधी जी द्वारा प्रयास नहीं किए गए। इसके बाद वीपी सिंह जी जो है वो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जून 1990 में थुंगन समिति की सिफारिश पर तो ये किस संविधान संशोधन में किस सिफारिश को माना गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। 64वां संविधान संशोधन विधेयक था, उसमें लक्ष्मी सिंघवी की समिति की सिफारिश को माना गया था। 65वां संविधान संशोधन विधेयक था ये, 65वां संशोधन विधेयक। तो ये दोनों परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि पंचायती राज के संबंध में कौन कौन से संविधान संशोधन विधेयक जो है वो लोकसभा में या राज्यसभा में रखे गए, भारत की संसद में रखे गए, उससे संबंधित कौन कौन से विधेयक है। तो 64वां और 65वां विधेयक है, ये भी रखा गया। लेकिन इसी बीच में क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी थे, तो वीपी सिंह जो है उनकी सरकार ही गिर गई। सरकार गिरते ही ये विधेयक जो है ये समाप्त हो गया, ये व्यपगत हो गया। विधेयक समाप्त, इसको व्यपगत भी कहा जाता है। लोकसभा भंग होने की स्थिति में व्यपगत हो जाता है सामान्यतः, और सरकार जो है वो गिरने के साथ ही नई जो सरकार आती है उस विधेयक को आगे ले जाए या नहीं ले जाए। तो ये विधेयक लोकसभा में पेश तो किया गया था, लेकिन क्योंकि सरकार गिर गई तो इस विधेयक पर आगे चर्चा नहीं हुई, विधेयक जो है वो समाप्त हो गया। इसके बाद में आया 72वां संशोधन विधेयक। 72वां संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक लिखना आपको पूरा, यह भाषा यही आएगी कि संविधान संशोधन विधेयक। विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दें, ये 72वां संविधान संशोधन विधेयक है और यही आगे चल करके 73वां अधिनियम बना है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्यों? क्योंकि इसके बीच में हो सकता है कि एक और संविधान संशोधन हो गया हो, तो ये विधेयक और अधिनियम में फ़र्क रहता है। और इसी फ़र्क को देखने के लिए आप हमारा जो पिछला वीडियो विधेयक और अधिनियम, संविधान संशोधन, इन 3 टॉपिक से संबंधित एक वीडियो, छोटा वीडियो, आप उसको देख सकते हैं, उससे आप समझ जाएंगे। तो 72वां संविधान संशोधन विधेयक जो है ये सितंबर 1991 में रखा गया लोकसभा में, ये लोकसभा में रखा गया। परंतु इस 64वें संशोधन विधेयक, 65वें संशोधन विधेयक में जो विवादास्पद प्रावधान थे तो उनको हटा दिया गया पीवी नरसिम्हा राव द्वारा। इस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव।
तो पीवी नरसिम्हा राव ने उनको हटा दिया। और क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक था और क्योंकि संविधान में संशोधन के लिए इसमें तीसरी तरह की प्रणाली अपनाई जानी थी, क्योंकि राज्यों पर संघीय ढांचे पर इसका प्रभाव पड़ना था, तो इसके लिए एक दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा की, एक प्रवर समिति गठित की गई। ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो संसद की प्रवर समिति गठित की गई, संयुक्त प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति, इसके अध्यक्ष जो है तत्कालीन सांसद थे नागौर के, हमारे ज़िले के नाथूराम जी मिर्धा। ये इनकी अध्यक्षता में ये प्रवर समिति गठित की गई और इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही जब संयुक्त प्रवर समिति ने अध्ययन किया इस संशोधन विधेयक का और फिर अपनी सिफारिशें दी, तो इसी सिफारिश के आधार पर ही ये संशोधन विधेयक जो है वो पारित हुआ। ध्यान रखना, ये 72वां संविधान संशोधन विधेयक था, अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बना है। तो ये किस तरह बना है, इसके विषय में हम आगे देखते हैं। तो नाथूराम जी मिर्धा तत्कालीन नागौर विधायक थे, वो संसद की संयुक्त प्रवर समिति के अध्यक्ष थे, स्टैंडिंग कमेटी, जॉइंट स्टैंडिंग कमेटी के, और उनकी समिति की सिफारिश के आधार पर ही ये प्रश्न राजस्थान की परीक्षाओं के संबंध में विशेष रूप से पूछा जा सकता है कि संयुक्त प्रवर समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हमें बताना नाथूराम जी मिर्धा थे। अब ये 72वां संशोधन विधेयक था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। कैसे बना? बाईस दिसंबर 1992 को इसे लोकसभा ने पारित कर दिया। क्योंकि ये 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया, इसलिए इस 73वें संविधान संशोधन विधेयक को 1992 इसके साथ में जोड़ा जाता है। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992, और इसके ठीक एक दिन बाद 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा ने भी इसको पारित कर दिया। लेकिन क्योंकि अब इस पर राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर होना जरूरी था, उससे पहले एक और महत्वपूर्ण कार्य होना जरूरी था, क्योंकि ये विशेष बहुमत 2/3 से तो पारित दोनों सदनों में अलग अलग होना ही था। साथ ही साथ में एक और विशेष बात थी कि क्योंकि ये संघीय ढांचे के ऊपर था ये अधिनियम, तो संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाला जो अधिनियम होता है उसके लिए आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के लिए इस विधेयक को अलग अलग विधानसभाओं में भेजा गया, तो इसके लिए थोड़ा समय लगा। और क्योंकि उस समय 25 राज्य जो थे भारत में थे, तो ये 25 राज्यों में से 17 राज्यों ने अपना अनुसमर्थन इसको दे दिया। 17 राज्यों ने इस विधेयक को अनुमोदित कर दिया। अभी तक विधेयक ही था ही। और 20 अप्रैल 1993 को, ये देखिए दिसंबर 92 से अप्रैल तक आ गई है, तो 20 अप्रैल 1993 तक ये सारी 17 राज्यों का अनुमोदन हो गया। तो 25 में से आधे, लगभग 13 राज्य, 14 राज्य होते थे, आधे से अधिक 14 राज्य, तो 17 हो गए, तो उससे अधिक हो ही गए, आधे से अधिक। तो 20 अप्रैल 1993 को इस अधिनियम पर, इस विधेयक पर राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर कर दिए। राष्ट्रपति उस समय कौन थे? तत्कालीन राष्ट्रपति, इनका भी प्रश्न आ सकता है, शंकर दयाल शर्मा। इन्होंने हस्ताक्षर किए और गजट नोटिफिकेशन भारत सरकार का जारी हुआ, और उसके बाद 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में ये लागू हुआ, लेकिन कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके। 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में लागू हुआ। अब किन किन क्षेत्रों को छोड़ा गया? 6 ऐसे क्षेत्र थे जिनको छोड़ा गया। कौन कौन से क्षेत्र? मेघालय, नागालैंड,
मिजोरम, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली उस समय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र था और यहाँ पर दिल्ली में विधानसभा भी नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पर ये लागू नहीं हुआ। और इसके साथ ही एक और राज्य है मणिपुर, तो मणिपुर में संपूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, इसके पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ दिया गया। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र छोड़े गए। इन क्षेत्रों को छोड़ करके और ये अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संपूर्ण देश में लागू हो गया। इस अधिनियम की एक विशेष बात थी कि इसको लागू करने के लिए राज्य जो है अपने अपने कानून बना सकते हैं। तो इस अधिनियम को सबसे पहले लागू किसने किया? इस अधिनियम को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य 25 अप्रैल ठीक एक दिन बाद में 1993 को लागू किया कर्नाटक ने। यह प्रश्न आ सकता है किसने लागू किया? कर्नाटक ने लागू किया सबसे पहले 25 अप्रैल 1993 को कर्नाटक द्वारा यह अधिनियम जो है वो लागू कर दिया गया। राजस्थान ने कब लागू किया? राजस्थान ने 23 अप्रैल 1994 को लागू किया। एक वर्ष के ठीक एक दिन पहले राजस्थान में ये लागू हो गया। लेकिन राजस्थान ने 30 दिसंबर 1996 को अपना खुद का एक विधेयक जो है पारित किया, कानून बनाया, क्योंकि इस अधिनियम में ये बात थी कि राज्य सरकारें कानून बना सकती है और राज्य सरकारें, क्योंकि राज्य सूची के विषय पंचायतों को दिए जाने थे, इसलिए 30 दिसंबर 1996 को राजस्थान के विधानमंडल ने पंचायती राज अधिनियम पारित किया और उसी दिन लागू भी किया गजट नोटिफिकेशन द्वारा। इसके द्वारा, इस 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 से लेकर के अनुच्छेद 243 ओ, अब इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। देखिए 243 ए, 243 बी, 243 सी, इसी तरह 243 क, 243 ख, 243 ग, तो इस तरह ये 243 निर्णय तक। तो दोनों में से अब कंपटीशन एग्जाम में जब प्रश्न आए तो आपको यदि निर्णय याद नहीं रहे, आपने इंग्लिश वाला याद किया, तो उसका इंग्लिश वर्जन उस प्रश्न का आप देख सकते हैं, और या फिर आप उसी तरह गिनती करके कि भाई वो कौन से क्रम पर आ रहा है ABCD में, तो उसी क्रम पर क ख ग में कौन सा वर्ण आएगा तो उसको आप रख सकते हैं। तो 243 निर्णय तक ये कुल मिलाकर के जो 16 अनुच्छेद थे ये लागू हुए। साथ ही एक नई अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची 11 भी जोड़ी गई। इस अनुसूची 11 में 29 विषय थे। तो ये विषय क्या क्या थे, आगे किस तरह से इन अनुच्छेदों में क्या क्या बताया गया है, किस किस तरह के प्रावधान इसमें किए गए, कितने विषय राजस्थान सरकार ने पंचायतों को हस्तांतरित कर दिए, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ चर्चा करें। हमारे साथ बने रहें, आगे भी और अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।